Dear students, in this video we will discuss about the definition, exact definition of transition elements and the periodic trends in atomic and ionic radii in these transition elements. तो आइए पहले देखते हैं कि exactly transition elements की definition क्या होती है. Transition elements are the elements having incompletely filled d orbitals in the ground state or in their ions in chemically significant oxidation state. इसका मतलब कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिनका डी ऑर्बिटल इनकम्प्लीटली फिल्ड होता है ग्राउंड स्टेट में, और इसके अलावा इनके आयंस में इन देयर मोस्ट प्रोमिनेंट ऑक्सीडेशन स्टेट, जो ज़्यादा ये शो करते हैं उस ऑक्सीडेशन स्टेट में इनके आयंस में भी इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल्स होना चाहिए, तभी इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स रिगार्ड कर सकते हैं. तो आइए पहले देखते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में. फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में कॉपर में कंप्लीटली फिल्ड डी सबशेल है, ठीक है, तो इसको हम रिगार्ड नहीं कर सकते, इसको हम कंसिडर नहीं कर सकते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट. इसके क्यूप्रिक आयन में, क्यूप्रस आयन में, दैट इज सी पॉजिटिव आयन में भी देखिए आप कंप्लीटली फिल्ड डी सबशेल है, और तो इसको भी हम कंसिडर नहीं करते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट. लेकिन क्यूप्रिक स्टेट में, दैट इज Cu2 पॉजिटिव स्टेट में, इसमें इनकम्प्लीटली फिल्ड डी सबशेल है, तो हम कॉपर को न ही कॉपर और न ही Cu पॉजिटिव फॉर्म में कंसिडर करते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट, बट इट कैन बी रिगार्डेड एज अ ट्रांजिशन एलिमेंट ओनली इन Cu2 पॉजिटिव आयन फॉर्म. इसी तरीके से जिंक में भी देखिए दोनों जिंक और जिंक आयन इन देयर मोस्ट प्रोमिनेंट ऑक्सीडेशन स्टेट, दोनों में देखिए इसका कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल है, तो इसको भी हम ट्रांजिशन एलिमेंट कंसिडर नहीं कर सकते हैं. इसके अलावा सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज में और थर्ड में कैडमियम और मरकरी में भी, कैडमियम मरकरी में और इनके प्रोमिनेंट आयंस में भी जो है डी सबशेल देखिए कंप्लीटली फिल्ड है, D10, D10, D10. सो दीज ऑल्सो कैन नॉट बी रिगार्डेड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स. सो विद द एक्सेप्शन ऑफ जिंक, मरकरी एंड कैडमियम एंड कॉपर in the form of copper and Cu positive ion cannot be regarded as transition elements. लेकिन for the sake of convenience हम इनको transition elements के साथ ही पढ़ते हैं, इसलिए तो क्योंकि ताकि कोई आपको प्रॉब्लम ना हो, इसलिए दे आर जनरली स्टडीड विद द डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ताकि कोई एक हम क्लासिफिकेशन जो है वो प्रॉपर रख सकें. अदरवाइज हम डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर देखें तो हम इनको ट्रांजिशन एलिमेंट कंसिडर नहीं करते, और इसीलिए इनकी प्रॉपर्टीज थोड़ी बहुत वैरी हो सकती हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स से, एंड दे ऑल्सो बिहेव डिफरेंटली विद द ट्रांजिशन एलिमेंट्स. अब आते हैं पीरियोडिक ट्रेंड में. तो पीरियोडिक ट्रेंड पहला है आपका एटॉमिक रेडियाई. एटॉमिक रेडियाई में 3 पॉइंट्स हैं जो मैं डिस्कस करूंगी विथ रीजनिंग. पहला देखिए, डिक्रीज इन अ पर्टिकुलर सीरीज विथ इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर बट डिक्रीज इन स्मॉल आफ्टर मिडवे. देखिए पहले मैं ना यहाँ पे आपको तीनों ट्रांजिशन सीरीज दिखा रही हूँ, फर्स्ट और सेकेंड और थर्ड विद द एटॉमिक रेडियाई. इसमें देखिए पहला ये पॉइंट है कि मिडवे तक जो एटॉमिक रेडियाई है वो पर्टिकुलर सीरीज में डिक्रीज होता है. ये देखिए धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है, लेकिन इसके बाद जो है लगभग जो है डिफरेंस जो है वो काफी कम हो गया है मिडवे के बाद. सब में यहाँ पे भी डिक्रीज हो रहा है, फिर लगभग कांस्टेंट हो गया है, यहाँ पे भी डिक्रीज हो रहा है, उसके बाद मिडवे के बाद डिक्रीज जो है वो काफी कम हो गया है, और लगभग वैल्यूज जो हैं सिमिलर वैल्यूज हैं. तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज मिडवे तक जो है एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा. जो आपने पहले भी नॉर्मल रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स में पढ़ा है, वही सेम कॉन्सेप्ट है कि जैसे जैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा वैसे वैसे साइज डिक्रीज होगा, लेकिन मिडवे तक. उसके बाद जब इलेक्ट्रॉन्स डी सबशेल में इंक्रीज होने लगते हैं मिडवे के बाद, तो शील्डिंग इफेक्ट भी इंक्रीज होता है. तो मिडवे में मैग्नीज 2 आप कह सकते हैं. यहाँ पे देखिए जैसे जैसे डी इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे वैसे वैसे शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ रहा है, और शील्डिंग इफेक्ट is increase in shielding effect is counterbalanced by the increase in nuclear charge. न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा है, शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ रहा है, और दोनों एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर लेते हैं. इसलिए लगभग एटॉमिक रेडियाई कॉमन कांस्टेंट हो जाता है मिडवे के बाद, आफ्टर द मिडवे इन ईच सीरीज. सेकेंड पॉइंट ये है कि नियर द एंड ऑफ ईच सीरीज, यहाँ पे देखिए आखिरी में थोड़ा सा एटॉमिक रेडियाई फिर से बढ़ गया है. हर सीरीज में पहले डिक्रीज हो रहा है, फिर लगभग आप देखेंगे वेरिएशन कम है, और आखिरी में जाके थोड़ा सा फिर से बढ़ गया. तो इसको इस तरीके से समझा जा सकता है. हम एक फास्ट ट्रांजिशन सीरीज का एग्जांपल ले रहे हैं. इसमें आप देखिए अप टू क्रोमियम तक जो है न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं डी सबशेल में. तो इलेक्ट्रॉन रिपल्शन जो है वो काफी कम होता है, और
इफेक्ट जो न्यूक्लियर चार्ज का है वो ज्यादा होता है, तो यहाँ तक एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज करता है। फिर आप देखिए इसको मैग्नीज से लेके निकल तक, यहाँ तक लगभग जो है कांस्टेंट एटॉमिक रेडियाई है। क्यों? क्योंकि जो आपका न्यूक्लियर चार्ज है, इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज इज काउंटर बैलेंस्ड बाय द इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। इलेक्ट्रॉन रिपल्शन जो है वो थोड़ा बढ़ता है क्योंकि पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है और वो अट्रैक्टिव फोर्स जो इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज की वजह से उससे काउंटर बैलेंस हो जाता है, तो फर्दर डिक्रीज जो है वो काफी नहीं होता है। इसके बाद टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सीरीज अगेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स फिर कम होंगे और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा बढ़ जाएंगे, तो रिपल्शन भी बढ़ जाएगा और इसलिए इलेक्ट्रॉन रिपल्शन काफी ज्यादा हो जाता है एज कम्पेयर टू न्यूक्लियर चार्ज, और इसलिए उसका इफेक्ट भी ज्यादा होता है। और जो आपको नोबल गैसेस में बताया गया था पीरियोडिक ट्रेंड में, और वही यहाँ पे भी फॉलो होता है, और इसलिए आखिरी में जाके थोड़ा सा एटॉमिक रेडियाई बढ़ जाता है। और तीसरा पॉइंट ये है कि एटॉमिक रेडियस डाउन अ ग्रुप हमेशा इंक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ शेल बढ़ रहे हैं, और सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के आप एटॉमिक रेडियाई देखेंगे तो लगभग सिमिलर हैं। इसकी वजह है लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, दैट वी विल स्टडी इन लैंथेनाइट्स। इसके बाद आते हैं आयनिक रेडियाई पे। तो आयनिक रेडियाई जो होता है वो भी सिमिलर ट्रेंड्स ही फॉलो करता है। यहाँ पे देखिए फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के आयंस का आयनिक रेडियाई दिया है। तो आयनिक रेडियाई जो होता है वो ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ तो इंक्रीज करता है। ऑब्वियसली अगर ऑक्सीडेशन स्टेट हम किसी पर्टिकुलर एलिमेंट की बढ़ाते जाएंगे तो कैटायन जो है वो डिक्रीज होता जाएगा ड्यू टू इंक्रीज्ड न्यूक्लियर चार्ज, और यू कैन से द फोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। और अगर सेम ऑक्सीडेशन स्टेट है, अगर हम यहाँ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की बात करें और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट को देखें, तो जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा आयनिक रेडियाई डिक्रीज होगा, और ये मोस्ट प्रोमिनेंटली आपको फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के बाइवेलेंट आयंस में देखने के लिए मिलता है। यहाँ देखिए कॉन्टिन्यूअसली ये डिक्रीज हो रहा है। आयनिक रेडियाई ट्रांजिशन एलिमेंट्स का रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट से भी कम होता है ऑफ देयर रिस्पेक्टिव पीरियड्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स का एटॉमिक रेडियाई रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स अगर उसी पीरियड के तो उनसे हमेशा कम होगा। ठीक है, इन द नेक्स्ट वीडियो विल डील विद द मेटालिक प्रॉपर्टीज, डेंसिटी एंड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट।